प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य वासा विभातितं सर्वं सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यं मे मोक्षमूलं प्रभु कृपा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं भङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं, कलियुगीन एकमात्र एक पूर्ण अवतार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की कृपा से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार पर एवं सद्ग्रंथों द्वारा मिली हुई जानकारी के आधार पर संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के विषय में, धर्म के विषय में एवं अन्य गुरुओं के विषय में समाज में उठने वाले तरह तरह के प्रश्नों का इस शरीर द्वारा तैयार किया गया उत्तर एक एक करके आप सद्भावी बंधुओं के कल्याणार्थ सुनाते जा रहे हैं। आप बंधुजन यहाँ से प्रेषित बातों को आंख मूंद कर मत मानिए, जांच परख अनुसंधान कर सही सत्य लगे तो स्वीकार कर इसको अपने जीवन में अपना कर मानव जीवन सफल सार्थक करें। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी सत्यान्वेषी बंधुओं, आज हम लोग संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के विषय में, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी को सद्गुरु भगवान साकार भगवान भगवदावतार भगवान के पूर्णावतार एवं भगवान के कलियुगीन कल की अवतार आदि शब्दों से क्यों संबोधन किया जाता है और मंदिरों में भी भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ इनका भी मूर्ति सजाकर क्यों पूजा आरती किया जाता है, इस विषय पर भगवत चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, भगवान कोई शरीर न होकर एक सर्वोच्च सत्ता शक्ति, एक परम सत्ता शक्ति होता है। वह सर्वोच्च सत्ता शक्ति, परम सत्ता शक्ति परमात्मा परमेश्वर भगवान युग युग में कोई शरीर धारण कर पूर्ण रूप से उस शरीर में क्रियाशील होता है, जिसको पूर्ण अवतार कहा जाता है।
वो सर्वोच्च सत्ता शक्ति, परम सत्ता शक्ति भगवान जिस शरीर में अवतरित होता है, उस शरीर के माध्यम से अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को तत्व ज्ञान के द्वारा अपना परिचय पहचान करा देता है। वर्तमान इस कलिकाल में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस वाली शरीर में वह परम तत्व परमात्मा परमेश्वर भगवान पूर्ण रूप से अवतरित एवं क्रियाशील होकर समर्पित शरणागत हम भक्त सेवकों को पहले युगों के भगवत अवतारी श्री विष्णु जी, श्री राम जी एवं श्री कृष्ण जी की तरह ही वही तत्व ज्ञान के द्वारा अपना परिचय पहचान कराया था। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा हम लोगों ने भगवान का निराकार साकार दोनों रूपों का परिचय पहचान पा लिया है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्रदान कर भगवत समर्पित शरणागत हम भक्त सेवकों को जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, एकत्व बोध, अद्वैत तत्व बोध कराए हैं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने हम लोगों की जीवात्मा को ब्रह्मांडीय भ्रमण में भेजकर क्षीर सागर पहुंचाकर लक्ष्मी माता के साथ शेष साई भगवान श्री विष्णु जी का, साकेत धाम पहुंचाकर सीता माता के साथ भगवान श्री राम जी का, गोकुल धाम पहुंचाकर राधा माता के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का और सत्यलोक पहुंचाकर स्वयं अपना सदानंद जी का दर्शन कराए हैं। कोई मूर्ति, फोटो, चित्र नहीं, हंसते बोलते साक्षात भगवान विष्णु जी, साक्षात भगवान श्री राम जी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी एवं साक्षात भगवान श्री सदानंद जी। इसी तरह किसी किसी भक्त को चलते फिरते हंसते बोलते साक्षात शेर में सवार दुर्गा माता, साक्षात शंकर जी, साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात हनुमान जी आदि का भी दर्शन कराए हैं। ऐसा दर्शन कराने की क्षमता शक्ति योग अध्यात्म में भी नहीं है। कोई भी योगी यति, योग सिद्ध ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी शंकर जी की भी क्षमता शक्ति नहीं है। अभी के योग अध्यात्म का उल्टा साधना सोहम का जप कराने वाले मिथ्या ज्ञानाभिमानी ठग असदगुरु बाल योगेश्वर जी सतपाल एवं धरती के समस्त ज्ञान दृष्टि से हीन धन लोलुप भ्रष्ट गुरुओं का कौन पूछे। ऐसी क्षमता शक्ति एकमात्र भगवान के गुणावतार के पास ही होता है, अन्य किसी के पास नहीं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने विश्व के सभी वर्ग के लोगों को ज्ञान की चुनौती दिए। किसी ने उनकी ज्ञान को गलत प्रमाणित नहीं कर सका। विश्व में बड़े बड़े अतिशयोक्ति युक्त मिथ्या अपने में बिल्कुल न सटने वाली उपाधियाँ श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री अनंत श्री विभूषित वाले एवं मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सदगुरु विश्वगुरु जगतगुरु धर्म सम्राट भगवान तत्वदर्शी मुक्तिदाता तारणहार आदि उपाधियों से युक्त आदि उपाधियां धारण करने वाले कोई भी तथाकथित धर्म गुरुओं ने इनकी तत्व ज्ञान को गलत प्रमाणित नहीं कर सके। उल्टे संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के वास्तविक सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा इन लोगों का छल कपट, धूर्तता, ठगाई, धन लोलुपता, मिथ्या ज्ञान, ढोंग पाखंड समाज में उजागर होने के कारण इन लोगों का मुखौटा नकाब चेहरे से उतर कर असली चेहरा जन समाज में प्रकट हो गया। इस प्रकार सदग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबिल
आदि सद्ग्रंथों से प्रमाणित करते हुए तत्व ज्ञान देकर जीव ईश्वर और परमेश्वर का साक्षात बातचीत सहित दर्शन कराना, मुक्ति अमरता का बोध, एकत्व बोध, अद्वैत तत्व बोध कराना, भक्तों की जीवात्मा को ब्रह्मांडीय भ्रमण कराकर साक्षात दुर्गा माता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी तथा क्षीर सागर वाले भगवान विष्णु जी, साकेत धाम वाले भगवान श्री राम जी, गोलोक धाम वाले भगवान श्री कृष्ण जी से साक्षात बातचीत सहित दर्शन कराना, अपने सत्संग कार्यक्रम में श्रोताओं को कुर्सी माइक देकर उनके शंकाओं का शास्त्र सम्मत सत्य सही जानकारी द्वारा समाधान देना, विश्व के सभी वर्गों के लोगों को ज्ञान का चुनौती देना तथा किसी के द्वारा भी उनकी ज्ञान को गलत प्रमाणित नहीं कर पाना। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भगवान के अलावा सृष्टि ब्रह्मांड में ऐसा क्षमता शक्ति किसी के पास नहीं होती। भगवान के अलावा सृष्टि ब्रह्मांड में अन्य कोई कर नहीं सकता। अतः निर्विवाद रूप से परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस इस वर्तमान कलिकाल में एकमात्र भगवान के पूर्णावतार हैं। इसीलिए वास्तविक सद्गुरु भी इनके अलावा अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अन्य सभी असद्गुरु ही हैं। अन्य सब उपाधियां भी इन्हीं में लग सकते हैं, इनके अलावा कोई किसी में नहीं। यही कारण है कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को सद्गुरु भगवान, साकार भगवान, भगवद अवतार, भगवान के पूर्ण अवतार एवं भगवान के कलयुगीन कल की अवतार आदि शब्दों से संबोधन करते हुए मंदिरों में भी भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सजाकर पूजा आरती किया जाता है। सद्भावी बंधुओं, आज इतना ही। दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के प्रति जनमानस के द्वारा प्राय पूछे जाने वाले, जनमानस के मन में उठने वाले दूसरे प्रश्न पर भगवत चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सभी सद्भावी श्रोता बंधुओं को जय प्रभु सदानंद।